हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिल्स। सॉरी गाइस, मैं कल रीडिंग अपलोड ही नहीं कर पाई। थोड़े मेरे हेल्थ इशू भी हो गए थे क्योंकि बहुत ही मेरा चल रहा था बिजी बिजी शेड्यूल, और टाइम ही निकाल पा रही थी, और उसमें से थोड़ा हेल्थ का भी इशू हो गया था। कोई बात नहीं, चलिए आज आपके लिए थोड़ा और ज़्यादा डीप रीडिंग लेके आते हैं। रीडिंग का टॉपिक वही है क्योंकि यहाँ पे ना मुझे किसी ने मैसेज करके बोला था कि वो अपने जो पर्सन है इनके ट्रूली डीपली क्या वो सोचते हैं उनको लेके, उसको इसके बारे में जानना चाहते हैं। करंट एनर्जी हम लोग बता देते हैं, बट कभी कभी क्या होता है ना कि डीपली वो क्या थॉट करते हैं, तो उन्होंने ऐसा कुछ मुझे बोला था। तो चलिए मैं देखती हूँ आज की रीडिंग में कि आपके पर्सन की ट्रूली डीपली फीलिंग आपके लिए क्या है, वो आपके लिए क्या एक्शन लेंगे, आपको क्या करना चाहिए, एंजल की गाइडेंस और एक क्लैरिफिकेशन के लिए और डेक्स। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं रीडिंग बिना देर गवाए। आप लोगों ने वेट किया होगा, मैं कल नहीं डाल पाई, बहुत कोशिश की मैंने बट नहीं हो पाया। सभी लोगों का दिल से बहुत वेलकम टू आवर फैमिली गाइस। आप लोग जिस तरह से इस तरह फैमिली का हिस्सा बने हैं और जिस तरह से जुड़े हैं, अपने आप बताते एक्सपीरियंस बताते हैं, तो अच्छा लगता है जानने के लिए। कभी कभी किसी के बहुत ही पेनफुल स्टोरीज रहती है, मैं पढ़ती हूँ गाइस, हर एक के मैं मैसेज पढ़ती हूँ और बुरा लगता है, और कोशिश करती हूँ अपनी ओर से कितनी मैं आप लोगों को गाइडेंस दे पाऊँ। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं रीडिंग कि डियर आर्कएंजल माइकल, मैं इन्वोक करती हूँ आपको। आप आइए, और मैं जानना चाहती हूँ जो भी पर्सन मेरे जो दर्शक वीडियो देख रहे हैं इनके दिल दिमाग में है, उनकी ट्रूली डीपली हमें हिडन फीलिंग चाहिए। वो क्या सोचते हैं, उनकी फीलिंग क्या है मेरे दर्शकों के टूवर्ड्स। जी कहाँ अटके हैं जी? करंट तो हम पूछेंगे आर्कएंजल माइकल, मैं ट्रूली डीपली उनकी फीलिंग जानना चाहती हूँ। इस वक्त तो बहुत मिस कर रही है आपको। ये खुद कहीं अटके हैं, किसी सिचुएशन है, कोई हालात है, आपको अपना सोलमेट मानते हैं, आपको इस रिश्ते को बहुत ही प्रोटेक्टिव रखते हैं, ये पर्सन संभाल कर रखते हैं बहुत। जी आपको लेट गो नहीं करना चाहते, आपके बारे में बहुत पॉजिटिव है। अगर कोई आपसे बात करता है तो इनको बड़ी जेलसी होती है। जी यहाँ पे किसने इमोशनल विड्रॉ किया है? आपने। जी एट की एनर्जी बहुत आई है ना यहाँ पे, 8 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप, 8 ऑफ फैंस, बहुत दे दिए, तो हमने भी ले लिए। देखिए इस पर्सन को ऐसे लग रहा है ना कि आप दोनों में कुछ ऐसा हुआ था रिलेशनशिप में, एक्शन मोमेंट नहीं था आप दोनों की रिलेशनशिप में, किसी वजह से रिलेशनशिप अटक गया है, इसमें कोई मोमेंट नहीं हो रही है। आप लगते हैं इस पर्सन को उनके सोलमेट लगते हैं, और आप बिल्कुल ही मतलब हो सकता है आपके भी लाइफ में कुछ और स्टोरी है, और आपका मेन उद्देश्य उन सब लोगों को, या फिर कोई और सिचुएशन है, आपकी फैमिली है, बच्चे हैं, आप सबको, आप पे आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप सबको संभाल के चलते हैं। इन शॉर्ट आप मैं जितना समझ पा रही हूँ, ये पर्सन इसे समझते कि आप वो पर्सन की हर सिचुएशन, हर हालात को अच्छे से बैलेंस कर लेते हो। हम्म हम्म यहाँ पे काफी लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि आप में से काफी लोगों ने ना इस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया है, इमोशनल आपने विड्रॉ कर लिया इस रिश्ते में, आप इतना दे नहीं रहे हो। इस वक्त ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं। इस पर्सन को ऐसे लगता है कि आप अपने में मस्त हो, अभी आजकल अपने ऊपर ही फोकस कर रहे हो, आप बस अपने आप में मस्त हो, किसी की तो पड़ी नहीं है आपको, आप इनको बहुत ब्यूटीफुल लगते हो। ये आपको कोई क्लैरिटी देना चाहते हैं। अब ये बात एक ये भी आ रही है कि सामने एक स्टोरी ये भी समझ में आ रही है कि जैसे कि आपको इस पर्सन ने कहीं स्टक करके रख गए, ये पर्सन कोई क्लैरिटी इन्होंने दी नहीं है।
हालांकि आप दोनों का रिश्ता बड़ा अच्छा है, हो सकता है आप दोनों एक दूसरे के चाइल्डहुड फ्रेंड है, कॉलेज फ्रेंड है, या फिर आप दोनों के रिश्ता फ्रेंडशिप बॉन्ड पे काफी है आप दोनों के रिश्ते में। ये पर्सन को पता, मतलब इनको इतना समझ आ रहा है कि आपका उनका रिश्ता कुछ आम नहीं है, ये काफी जन्मों का रिश्ता चला आ रहा है ये। और इसको आप बड़ी, मतलब आपने बड़े अच्छे से इस रिश्ते को प्रोटेक्ट किया है सब लोगों से। बट हालांकि ऐसे लगता है कि अब ये पर्सन, मुझे लगता है या तो ये पर्सन इस रिश्ते से चले गए हैं, या तो आपने इमोशनली विड्रॉ कर लिया है और इस वक्त ये पर्सन बहुत मिस कर रहे हैं। अगर आपने ऐसा कुछ किया है कि बिना कुछ कहे आपने इमोशनली, मतलब आप इस पर्सन को भी इतना अटेंशन नहीं देते, मुझे एक बात ये लग रही है, या तो इस पर्सन ने आपको काफ़ी इग्नोर किया है पास्ट में, आप क्लैरिटी मांगते रहे और इनको ज़रूरी नहीं लगा कि आपको कोई क्लैरिटी दे, इनको ज़रूरी नहीं लगा कि आपकी सारे जो सवाल है आपके मन में उनको क्लियर करें। इन्होंने आपको उसी एंजाइटी में छोड़ के, ये पर्सन शायद इन्होंने इस रिश्ते से वॉक ऑन तो किया है कि आप दोनों में से किसी एक ने इस रिश्ते से मूव ऑन तो किया है। अब ये पर्सन ना हो रहे हैं आपको लेके बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं, इनको अब आपसे बातें करनी है, क्लैरिटी भी देना चाहते हैं, ये पर्सन इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं। मुझे लगता है ये पर्सन ने जो कुछ भी आपके साथ किया था, ये आपको अपना सोलमेट मानते हैं और ये भी मानते हैं कि आप बहुत ही कॉन्फिडेंट हो, सक्षम पर्सन हो, ब्यूटीफुल हो आप। बट जो कोई इस रिश्ते से चला गया था उसको इस रिश्ते में फिर से एक एक्शन चाहिए। जो हैंग सिचुएशन है, जो लटकी हुई सिचुएशन है, आप दोनों का रिश्ता जैसे कि लटक गया है, इसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, उसमें चाहता है कोई एक एक्शन चाहता है, उसमें एक मूव चाहता है, क्लैरिटी चाहता है, शुरुआत चाहता है। और ये मुझे आपके पर्सन ही लग रहे हैं। अब इस रिश्ते से आप गए हैं या आपके पर्सन पता नहीं, बट इस वक्त आपके पर्सन, इनसे हुआ हो या फिर आपने किया हो, बट ये पर्सन इस रिश्ते में एक एक्शन चाहते हैं। एक चीज मुझे ये भी समझ में आ रही है कि इस पर्सन को अब ऐसे लगता है कि आपने इस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया है, क्योंकि आपका अब फोकस पूरा अपने ऊपर ही है। आपने अच्छे से बैलेंस कर लिया है खुद को, जो कुछ भी इन्होंने आपको दिया था, ये हैंग एंड स्टक वाली सिचुएशन, तो आप इनको मिस करते हैं, इनको ये भी पता है, बट इस वक्त आपने इस रिश्ते से या फिर इस पर्सन से मूव ऑन कर लिया है और आपका पूरा ध्यान अब आपके ऊपर फोकस है। बट ये पर्सन आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, ये डेफिनेट है। देखते हैं हैंगमैन की एनर्जी क्यों है एंजल। जी, मैंने बोला ना, जो हालात लटकी है, सिचुएशन लटकी है ना, उसमें ये पर्सन एक एक्शन चाहते हैं, क्योंकि इनकी होप आप हो। ये पर्सन ऐसे समझते हैं कि आजकल आप बहुत फेमस हो रहे हो, एक सेलिब्रिटी टाइप आपका ऑरा हो चुका है, जिससे कि आप ऐसे हो कि शायद आपसे जुड़ के इनकी हर इच्छा पूरी हो जाए, जीवन की हर इच्छा इनकी पूरी हो जाए। अब ये पर्सन समझ चुके हैं और ये लटका इन्होंने आप ही को रखा था, कोई क्लियरिटी दिए बगैर ये पर्सन आपको छोड़ के चले गए थे। मुझे ये भी लग रहा है कि अब जब आप दोनों रिश्ते में थे ना, तब शायद काफ़ी टाइम पहले की बात है कि ये पर्सन ना, इन्होंने आपसे बातें करना छोड़ दिया था, आपको अटेंड करना छोड़ दिया था, आपको रिप्लाई करना, पहले जैसे ढेर सारी ऐसा वो जो लव था वो शायद आपके रिश्ते से गायब हो चुका था और ये आप पे स्टक हो गए थे कि आप, मतलब ऐसा है कि क्लैरिटी भी नहीं मिल रही है और आप आगे क्या करें इसके लिए आप कोई डिसीजन भी नहीं ले पा रहे, ऐसे लटक गए थे आप। और थक हार कर मुझे लगता है कि आपने इस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया है, क्योंकि इनका हमेशा का इग्नोरेंस ये आपको काफ़ी पेनफुल देता था, या आप इसीलिए इस एनर्जी में रहते थे। आपको रिश्ता बचाना था, हर हालत में आपको ये रिश्ता बचाना था,
इसलिए आप अकेले एफर्ट करते जा रहे थे इस रिश्ते को बचाने के लिए, बट आपके हाथ में आया कुछ नहीं। और इसीलिए आप जिस एनर्जी में चले गए, आपने एक मन बना लिया कि इस रिश्ते से मैं चली जाऊं और शुरुआत करूं। फिर आप अपने आप के लिए बहुत प्रोटेक्टिव हो गए, आपने बैलेंस कर लिया, क्योंकि आपने अपने पूरे इमोशंस इस रिश्ते से निकाल दिए और पूरा फोकस आपने अपने ऊपर किया। और अब ये पर्सन समझ रहे कि ये आपके साथ इन्होंने क्या किया था और आपने ऐसा क्यों किया। और अब इनके एक्शन में क्या आ रहा है कि इनको आना है आपके टुवर्ड्स। एट ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है एंजल? जी, या तो आपका ये लव कनेक्शन है या तो आपका ये मैरिड रिलेशनशिप है। दोनों आ गए, मैरिड रिलेशनशिप भी आ गया है और लव कनेक्शन भी आ गया है। और आप कोई भी कनेक्शन में है, आपको इस पर्सन ने हैंग करके रखा था, स्टक किया था। अब यहाँ पे ये भी हो रही कि आपने कमिटमेंट मांगी थी शादी के लिए, आपने जब भी कमिटमेंट मांगी इस पर्सन से, इन्होंने आपको इसी तरह से अटका के लटका के छोड़ के चले गए। एक बात ये भी हो रही कि हो सकता है आप दोनों की रिलेशनशिप में कोई लीगल मैटर हुई हो और कोई एक्शन उस कारण आप दोनों की रिश्ते में नहीं हुई थी, बट ये स्टकनेस वही पे है, ये अटकाव वही पे है। रिश्ता आपका कोई भी इस पर्सन के साथ था, उसी में ये चीजें है। अब ये देखते हैं 6 ऑफ कप की एनर्जी की एंजल। जी, आप एकदम ब्यूटीफुल हो, एकदम इतने ब्यूटीफुल सोल हो आप, इतनी ब्यूटीफुल हर्टफुल पर्सन हो आप। क्या बताए, क्या बोले, क्या बताए, ऐसी बात है। मुझे देख के समझ में आ रहा था, जब मैंने 6 ऑफ कप देखा था तभी मुझे लगा था कि केयरिंग नर्चरिंग ऐसी लेडी है या फिर ऐसे पर्सन है, अनकंडीशनल प्यार करने वाले पर्सन हो। मैंने बोला ना, इस रिश्ते को बचाने के लिए आपने अपने ओर से बहुत एफर्ट लगाए थे और विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन आपने ये सारी बातें की थी। इसके बाद भी मुझे लगता है कि आपको मायूसी ही मिली इस पर्सन से। आप हमेशा, मतलब ये पर्सन कब रियलाइज होता है कि आपने इनको इतना प्यार दिया था बट इन्होंने आपको कुछ भी नहीं दिया था। आप सिर्फ एक ही बात इनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, इस रिश्ते में इनका साथ, इनका थोड़ा बहुत। देखिए, ये आप नहीं बोलते थे तो 24 घंटे आप इनसे बातें करें, बट एक थोड़ी बहुत भी बातें करते तो शायद आपका दिन अच्छा जाता हो। बट इस पर्सन ने ये भी नहीं किया था। इन्होंने इतना गंदे तरीके से आपसे इग्नोर गेम खेला है, आपको अवॉइड किया है, मतलब आपको ये बातें हजम ही नहीं होती थी। आप ऐसे मायूस रहते थे, इतना सब कुछ करने के बाद अगर आपके हाथ में कुछ नहीं आता था जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये कप ये आपको मिल नहीं रहा था, तो आप इस तरह से मायूस होते थे। और इसी मायूसी के चलते कारण आपका अकेला रहना, गुमसुम रहना, ये बातें होती थी। अब ये पर्सन नोट कर रहे कि इन्होंने आपको क्या दिया था और आप कैसे कैसे कर रहे थे। और अब इस पर्सन को लग रहा है कि अब इन्होंने शायद आपको लॉस किया, इन्होंने आपको गमा दिया। इस एनर्जी में आप चले गए कि जो होगा सो होगा, अब भाई मुझे इस दर्द में नहीं रहना है, इस घुटन भरी लाइफ में मुझे नहीं रहना। ये आपकी भी एनर्जी बोल दे रहे आर्कएंजल मुझे। 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है? अब ये पर्सन ना अपने एफर्ट डाल रहे, इन्होंने एक एक्शन आपके टूवर्ड्स लेना शुरू कर दिया है। इनको जैसे तैसे आना है अब इस रिश्ते में, इन्होंने अपने एक्शन लेना शुरू कर दिया। देखिए यहाँ पे 8 की एनर्जी, 8 नंबर बहुत सिग्निफिकेंट आ रहा है। ये हो सकता है आपका बर्थ डेट है, बर्थ मंथ है, कुछ तो सिग्निफिकेंट है। 5 टाइम्स 8 आ गया है यहाँ पे जी। अब इस पर्सन ने आपके टुवर्ड्स एक्शन लेना शुरू कर दिया है और एक्शन ही नहीं गाइस, अब ये एफर्ट भी लगा रहे हैं, क्योंकि इनको आपसे आपकी तरफ ही आना चाहते हैं। इन्होंने एक्शन लेना शुरू किया है, इन्होंने एफर्ट डालना शुरू कर दिया है। 8 डे हो सकते हैं, 8 आवर हो सकते हैं, या फिर 8 वीक तक हो सकते हैं अगले। बट ये 8 की एनर्जी मुझे बहुत आ रही है। अगले 8 दिनों में आपका रिश्ता मुझे लगता है काफ़ी हद तक सॉर्ट होता हुआ दिख रहा है। स्टेबिलिटी की ओर ये पर्सन जा रहे हैं, एक्शन भी आ रही है, एफर्ट भी आ रहे हैं और मूवमेंट भी आ रही है और स्टेबिलिटी भी आ रही है। अब ये पर्सन देंगे आपको,
ये पर्सन मानते हैं आप खुद भी बहुत हार्ड वर्कर हो, फाइनेंशियली आप बहुत स्टेबल हो, एक ऑथोरिटी पोजीशन पे आप हो सकते हो। आपसे बात करना इनको बड़ा अच्छा लगता है। शायद इन्होंने पहले आपसे बातें करना बंद कर दिया था, बट अब ये पर्सन को आपसे बातें करना है। 5 कप की एनर्जी क्यों है एंजल? जी, इनको पता है कि इन्होंने आपको डिटैच किया था, तो इस वजह से आप बहुत मायूस हुए हैं, आप बहुत मिस करते हैं, आप अकेले पड़ चुके हैं और इस अकेलेपन ने आपको बहुत सख्त बना दिया है। अब आप ना इतना आसानी से नहीं इस रिलेशनशिप में अपने आप को सर्व करेंगे। अब आप पहले कैसे आप दिल से खेलते थे, दिल से काम करते थे, अब ना आप थोड़ा दिमागी तौर पर आप दिमाग यूज़ करने लगे, इंटेलिजेंट यूज़ करने लगे। जैसे कि आप में अब आपकी सेल्फ लव आ चुकी है, सेल्फ रिस्पेक्ट आ चुका है, सेल्फ वर्थ आप में आ चुकी है। मायूस रहते हैं आप, ऐसा नहीं कि आप सेल्फ लव करते तो इस पर्सन को याद नहीं करते, आप याद भी करते हैं, बट इस वक्त आपको अपना सेल्फ लव प्यारा है, सेल्फ वर्थ प्यारा है, इसीलिए आप इमोशन को दबाए बैठे हैं और बिल्कुल सख्त दिखते, स्ट्रांग दिखते, पावरफुल दिखते, बट अंदर से आप इतने टूटे हुए हो। अब पर्सन की हिडन फीलिंग अगर मैं जोड़ूँ इस एनर्जी के लिए, तो ये पर्सन जैसे ही आपने इस पर्सन को डिटैच किया है, वैसे ही ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं। ये शायद जताते नहीं हैं, बट ये मिस करते हैं और इस पर्सन का एक एक्शन आ रहा है आपके टूवर्ड्स। ये पर्सन आपके टूवर्ड्स आ रहे हैं क्योंकि इनको आपसे ये रिश्ता शुरू करना है। ये जो ब्लॉक का गेम है, ये बातें न करना, इग्नोर करना, गोस्ट करना, ये सारी बातों से अब ये पर्सन खुद भी परेशान हो चुके हैं। क्योंकि देखिए, आपको जितना हर्ट होना था आप हो चुके हैं। अब इसके बाद आप अपने पावर में आ गए हैं और जब आपने इस पर्सन को वही ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया है, इनका ही ट्रीटमेंट इनको देना शुरू कर दिया है, तब ये पर्सन से रहा नहीं जा रहा है। शायद इनको तब उनकी मिस्टेक समझ में आ रही है और इसीलिए पर्सन बहुत मिस कर रहे हैं और ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं। द चैरिट की एनर्जी क्यों है एंजल? आप बहुत स्ट्रांग हो, पावरफुल हो, हिम्मत है आप में, एक स्ट्रांग जिगरा वाला पर्सन आप हो, करेजियस आप हो। इनको पता है कि इन्होंने आपसे काफी बातें छुपाई थी। आप वही पर्सन हो जिनसे ये एक जन्म नहीं, आगे के सारे जन्म ये आपसे प्यार कर सकते हैं। आप इनके ट्विन फ्लेम हो। अगर इनको आपके पर्सन का ट्विन फ्लेम कौन से पता है तो शायद इनको समझ में आ चुका है कि आप इनके ट्विन फ्लेम हो। नहीं तो इतना तो डेफिनेटली ये पर्सन ने अंदाज़ा लगा लिया है कि आप इनके सोलमेट हो। आप इनसे एक जन्म में नहीं, कई जन्मों से मिले हो। 6666 के एनर्जी आई है गाइस यहाँ पे। तो ये आप बोल सकते हैं कि ये एनर्जी आपको कैसे हो सकती है, मतलब मैच हो सकती है। ये एंजल नंबर आप लोगों को दिखते हैं तो समझ लेना ये एनर्जी आपके लिए है। हालांकि कुछ बातें अभी भी हिडन है। हो सकता है इस पर्सन को ऐसे लगता है कि आप इनसे खुल के बात नहीं करते हो, काफ़ी चीज़ें आप इनसे छुपाते हो, इमोशनली आप इस पर्सन से हर्ट हो। बट और आपने तो भाई अपनी एक्शन में आते हुए इस पर्सन से मूव ऑन कर लिया है, बट यहाँ पे आपकी भी एक्शन आ रही है, आपके पर्सन की भी एक्शन आ रही है। अगर आप इस रिश्ते से चलते बने हो या फिर उसके लिए सोच रहे हो, आप ऐसा मन बना लिया है आपने कि अब आपको निकलना है, तो अब ये पर्सन की एनर्जी की अब इनको आपके पास आना है। इनको रिकंसिलेशन, रियूनियन तो चाहिए। जो कुछ भी पास्ट में था, गेम चल रहा था इमोशनली, जैसे कि पॉलिटिकल यहाँ पे है आप दोनों में से। आप तो नहीं लग रहे मुझे, बट आपके पर्सन बहुत पॉलिटिकली खेलते, इमोशंस से खेलते हैं। जी, क्लैरिटी देना चाहते हैं। डेफिनेटली बहुत सारे ऑप्शंस थे आप दोनों के रिश्ते में और इन लोगों ने इन ऑप्शंस ने बहुत झगड़े लगवाए थे आप दोनों में। अब ये पर्सन बैलेंस करना चाहते हैं, क्लैरिटी देना चाहते हैं और शादी के कमिटमेंट के कारण ये आपको कमिटमेंट नहीं देते थे और जब भी आप कमिटमेंट के लिए बातें, क्योंकि रिश्तों को आपको आगे बढ़ाना था, इस रिश्ते को आपको
मैरिज में कन्वर्ट करना था, जब भी ये बातें आप इस पर्सन से करते थे तो ये पर्सन बातों को घुमा फिरा के टाल के चले जाते थे, कोई क्लैरिटी दिए बगैर। आपको ये रिश्ता बचाना था, आपने काफ़ी कोशिशें कर ली, बट आपने जब देख लिया कि ये पर्सन कमिटमेंट के नाम पे भागता है तो आपने शायद इस रिश्ते से निकलना शुरू, मतलब आपको लगा कि मुझे इस यहाँ से निकल जाना चाहिए, आपने मन बना लिया। अगर आप अनमैरिड हो, इस पर्सन से मैरिड नहीं हो, और अगर आप मैरिड हो और आप दोनों में अब यहाँ पे आ चुका है कि आप दोनों के रिश्ते में काफ़ी सारे लोग थे और जिन्होंने काफ़ी डिस्प्यूट आप दोनों में लगाए थे, काफ़ी झगड़े आप दोनों में लगाए थे, अंत में इस पर्सन को ये बातें समझ में आ चुकी है, इनको क्लैरिटी मिल चुकी है इनसे कौन सी बातें कब छुपाई गई थी ताकि आप दोनों में डिस्टर्बेंस बना रहे, आप दोनों में डिफरेंसेस बने रहे। और अब ये पर्सन क्लैरिटी देना चाहते हैं अपने मैरिज को। इनको शायद समझ में आ चुका है कि ये कौन थे जो आपका रिश्ता खराब कर रहे थे। पूरा पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है एंजल? जी, बहुत जेलसी हो रही है इस पर्सन को। क्यों जेलसी हो रही है? शायद ना आप अपने जोन में आ चुके हैं, आप अपने सेल्फ लव की एनर्जी में आ चुके हैं। आप बाहर घूमते हो, फ्रेंड्स से मिलते हो, अपना टाइम स्पेंड करते हो, पार्टी करते हो, एंजॉय करते हो। अब ये पर्सन को हो रही जेलसी आपको लेके, क्योंकि ये आपको लेट गो नहीं कर रहे, ये आपको छोड़ेंगे ही नहीं। आप ऑलरेडी मैरिड है, तब तो बात ही होती कि ये छोड़ेंगे ही नहीं, बट मुझे लगता है आपने भी अपने आप को खुश करने के लिए एक जरिया ढूंढ लिया। यहाँ पे मेंटल पीस की एनर्जी थी, जैसे कि बैलेंस की, यहाँ पे भी बैलेंस की एनर्जी थी। और जब आपने इसको इनका आईना दिखाया ना, ये तो जिस तरह से अकेले क्योंकि इनसे एक्सपेक्ट नहीं, आपसे इनको एक्सपेक्ट नहीं था, तो सोच में पड़ गई कि ऐसा क्या है कि आप इतने स्ट्रांग हो चुके हो, इतने पावर में आ चुके हो, आप इतने आसानी से आप ये बातें कर रहे हो। मेरे तो पहले भी इतने पीछे पीछे भागती थी, मुझे सौ मैसेज करती थी, रोती थी, गिड़गिड़ाती थी रिश्ता बचाने के लिए। अब इसको क्या हो गया? तो थोड़ा जेलस, इनसिक्योरिटी इशू इस पर्सन में हो रहे हैं, और जैसे जैसे इनसिक्योर हो रहे हैं वैसे वैसे आपके लिए पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं। आप भी क्या कर रहे हैं? आप भी अपना लाइफ मस्त एंजॉय कर रहे हैं। अब आपके पर्सन की एंट्री डीपली में हिडन फीलिंग में देखूं तो देखिए, इनको जिस तरह से इस अकेलेपन ने समझाया है, आपकी वैल्यू, आपकी रिस्पेक्ट, आप क्या पर्सन हो, तब ये पर्सन को करनी है आपके साथ इस रिश्ते की शुरुआत। तो इनको कब की करनी है? और ये अब पहले सोच रहे थे, अब इनकी एक्शन भी आ रही है, इनकी जो जो इनको लगता है कि अब ये चीज़ें इनके इस रिश्ते को फ्यूचर पटरी पे ला सकती है, ये सारी बातें करने के लिए रेडी है। ये अपने पूरे एक्शन में आ चुके हैं। इनको लगता है ऐसा कि आप तो एक आपका फाइनेंस आपने बड़ा अच्छा कर लिया गाइस, इतना है। एक फाइनेंशियल स्टेटस आपका बड़ा अच्छा हो चुका है, आपकी वैल्यू में आप आ चुके, आपकी रिस्पेक्ट है, आपकी आपने ये हासिल किया है, आप फेमस हो चुके हो। ऐसी एक बात डेफिनेटली है, आप अपने पावर में आ चुके हैं, कंट्रोलिंग हो। अब आपको कोई भी इतने आसानी से तोड़ नहीं सकता। जैसे कि पहले इस पर्सन को बड़ी आसानी से आपके साथ खेलते थे, अब ये नहीं कर सकते। ये पर्सन आपसे रिकन्सिलेशन चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं। टेम्परेंस की एनर्जी क्यों है एंजल? जी, इनको बैलेंस करना है इस रिश्ते को। जी, जो दूर गया था ये पर्सन, या तो आप गए थे जी, जो कोई भी दूर गया था उसको इस रिश्ते में वापस लाना है, इक्वल गिव एंड टेक देना है, इस रिश्ते को बैलेंस करना है, ये पर्सन चाहते हैं। हो सकता है आपको कोई फॉरेन से अपॉर्चुनिटी मिली है या फिर मिलने वाली है, और शायद आप जाने के लिए आपने सोच भी लिया है। बहुत झगड़े किए थे गाइस इस पर्सन ने आपसे, बहुत पास्ट में। 5 की एनर्जी, 5 नंबर एंड 8 नंबर, 2 की एनर्जी बहुत आ रही है यहाँ पे। ये नंबर आपको रिफ्लेक्ट हो सकता है, अपने डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं या डेट ऑफ मंथ हो सकते हैं, कुछ तो है। या तो 5 to 8 वीक हो गए हैं जहाँ पे आपका रिश्ता और ज़्यादा डगमगा रहा है। बहुत ही इस पर्सन ने झगड़े कर किया था, आपको अकेला करके ये पर्सन अगर चले गए थे इस रिश्ते से दूर, आपसे दूर, तो ये आना चाहते हैं। जो दूर गया था उसकी वापस आने की एनर्जी है, और ये आपको प्रपोज करेंगे। ये प्रपोज नहीं करेंगे गाइस, ये तो अपने बहुत सारे डिजायर लेके बैठे आपको लेके।
8 ऑफ हैंड्स की एनर्जी क्यों है एंजल? बहुत इस पर्सन के मन में बहुत ज़्यादा सेक्सुअल डिजायर है गाइस आपको लेके। बट इस पर्सन को अब क्या लगता है पता है? आप बहुत इगोइस्टिक हो चुके हो, आप में बहुत घमंड आ चुका है, आपके सराउंडिंग काफ़ी सारे निगेटिव लोग हैं जो आपको भड़काते हैं, आप गलत एनर्जी के इफेक्ट में हो। कभी कभी इस पर्सन को ऐसे भी लगता है कि आप इनके ऊपर कुछ कर रहे हो, जिसकी वजह से ये सारी बातें ये पर्सन की हो रही है। आपको बड़ा घमंड है। किसी किसी को ये लग सकता है कि हो सकता है कि आप पर किसी ने कुछ किया है, इमैच्योर हो आप पर किसी ने किया है, और जिसकी वजह से आप इस पर्सन को ये एटीट्यूड दिखा रहे हो, घमंड वाला एटीट्यूड। बट जो कोई भी है, ये पर्सन इनको पता है कि आप इनके डेस्टाइन पार्टनर हो। ये बात ये भी मुझे लग रही है गाइस कि पास्ट के दिनों में अगर ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपसे इगोइस्टिक रहते थे, इनका कम्युनिकेशन में काफ़ी गाली गलौज ऐसा कुछ रहता था, इमेच्योर से हरकत इस पर्सन की रहती थी, तो हो सकता है कि ये पर्सन खुद किसी निगेटिव एनर्जी के इफेक्ट में हो, और शायद अभी इफेक्ट हट चुका है, और इस पर्सन को लगता है कि आप इनके डेस्टाइन पार्टनर हो। 9 ऑफ पेंटिकल, यस 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 यस। देखिए सोलमेट तो है आप यहाँ पे, है कोई ट्विन फ्लेम है, हाई वाइब्रेशन सोलमेट है। आप इस पर्सन के बच्चों की माँ है या फिर आप इनके पापा हो। अनकंडीशनल प्यार आप करते हो, आप में अब ये एनर्जी आ चुकी है जी, आप प्यार भी करते हो, आप इंटेलिजेंट भी हो, आप एक फाइनेंशियली भी बहुत अब स्टेबल हो चुके हो, आप में सब क्वालिटी आ चुकी है। आप एक अच्छे ट्रस्टवर्दी फ्रेंड है, हो सकते हो हर किसी के लाइफ में ऐसा फ्रेंड हर कोई चाहेगा, और आप प्यार भी बहुत प्योर माइंड से करते हो। अब यही प्यार इस पर्सन के मन में भी आपके लिए आ रहा है। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी गाइस। हिडन फीलिंग में सब कुछ आ चुका है, बट इस वक्त आप अकेले हो, आपको शायद आपने खुद को आइसोलेट कर लिया है। ये सारी बातें आप में है, बट ये होने के बाद भी अगर आप अकेले हैं, आप अकेला रहना चाहते हैं, अपनी मर्जी से आपने अकेलापन लिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हर्ट होने से अच्छा है कि थोड़ा अकेला ही हो जाओ, थोड़ी कंपनी अकेले की ही एंजॉय करो। अगर ये आपकी एनर्जी है तो इस वक्त ये पर्सन आपके लिए ये सोच रहे हैं। बहुत बड़ा टॉपिक हो गया ना गाइस, मुझे एक्सपेक्ट नहीं था इतना बड़ा जाएगा। चलिए अब देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू क्या है। डियर आर्कएंजल माइकल प्लीज गाइड मी। जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स देम क्या है, माफी के साथ। एक्शन तो बड़ी अच्छी आ रही है गाइस, क्या बोलूं मैं। अपोलॉजी के साथ आ रहे गाइस, ये पर्सन आपके पास जो दूर गया था उसकी आने की एनर्जी है, या फिर कोई काम के कारण दूर गया है। 666 बहुत आ रहा है यहाँ पे, देखिए 666 सोलमेट है आप इनके। इक्वल गिव एंड टेक देंगे अब ये पर्सन आपको, शुरुआत करेंगे आपके साथ प्यार की। क्या ही बोलूँ मैं, मुझे तो क्लेरिफाई करने के लिए अच्छा नहीं लगता है। माफ़ी मांगेंगे, इन्होंने आपको स्टक करके रखा था, बिना क्लियरिटी दिए बगैर ये पर्सन आपसे दूर चले गए थे, इस बात के लिए माफ़ी मांगेंगे जी। इनके लाइफ में ऑप्शंस है, आप इसकी शायद क्लियरिटी मिल जाएगी आपको। डेविल, ओके जी, झगड़े भी दिख रहे गाइस, ये आप ही करेंगे, बट डरने की बात नहीं, सन भी आ चुका है। बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ वांड्स, यहाँ पे किसी की शादी के कमिटमेंट मिल रही है आपको। आपका रिश्ता मैरिज के एक स्टेप और करीब जाता हुआ दिख रहा है मुझे। हाँ, झगड़े होंगे यहाँ पे, क्योंकि ऑप्शन की वजह से अगर इस पर्सन ने आपको छोड़ के गए थे ना, तो थोड़ा बहुत लग रहा है, ये मुझे लगता है आपके पर्सन किसी इफेक्ट में मुझे लग रहा है। ये डेविल की एनर्जी बार बार आ रही है, इनके एक्शन में भी आ रही है, इनके करंट एनर्जी में आ रही है, इनके नेक्स्ट एक्शन में आ रही है। तो यहाँ पे कोई है गलत एनर्जी वाला जो इस पर्सन के लाइफ में एज ऑप्शन के तौर पर अभी भी प्रेजेंट है।
अभी इनके फैमिली हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कलीग हो सकते हैं, कुछ भी है जिसका इतना उद्देश्य कि भाई इसको झगड़े लगाना है फिर से, या भाई ये पर्सन आपसे झगड़ा इसी कारण करती है क्योंकि ये किसी इफेक्ट में रहते हैं। उनके आपके लिए देखो तो बड़ी अच्छी फीलिंग इनकी रहती है और शायद ये किसी को जलन हो रही है इस रिश्ते से। पर्सन आपको प्यार तो बहुत करते गाइस, यहाँ पे इतना मैं बोलूँगी। 8 ऑफ सोर्स देखिए, यहाँ पे भी 8 ऑफ सोर्स आया है। इसके ठीक नीचे मैंने बोला ना आपको हैंग करके रखा था, स्टक करके रखा था, अटका के गए थे, इसके लिए माफ़ी मांगेंगे या फिर ये जो स्टक वाली एनर्जी है ना ये निकल जाएंगे। 6 ऑफ हैंड्स की एनर्जी क्यों है एंजल? 3 ऑफ पेंटिकल्स। जी इनको आपके साथ रिश्ता बढ़ाना है, 101% इस पर्सन को आपके साथ रिश्ता बढ़ाना है और इनके आपके टूवर्ड्स आती हुई एनर्जी दिख रही, करंट में भी आ रही है और ये फ्यूचर में भी ये पर्सन आएंगे, आपको प्रपोज करेंगे। 6 ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है एंजल? प्लीज गाइड मी। हाई प्रिस्टेस। यहाँ पे या तो आप या तो आपके पर्सन, बहुत ही ज़्यादा इनका स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रहा है गाइस और ये नेक्स्ट लेवल तक जाता हुआ दिख रहा है यहाँ पे मुझे। हो सकता है किसी को एक प्रमोशन मिले, जॉब अपॉर्चुनिटी मिले और इसके लिए दूर जाना पड़े, आपके पर्सन लग रहे हैं मुझे। इनको काम की वजह से या फिर कोई इनको ऐसा ओहदा मिल रहा है, कोई ऐसी इनको पोजीशन मिल रही है जिसके चलते ये पर्सन शायद आपसे दूर जाए, बट ये काम के चलते जा रहे, रिश्ते से नहीं दूर जा रहे। इंट्यूटिव बहुत हो रही है पर्सन या फिर ये आपकी एनर्जी हो सकती है। जस्टिस, डेफिनेटली जस्टिस मिलेगा गाइस। अगर कोई कोर्ट मैरिज चल रहा था आप दोनों का तो वहाँ पे भी मुझे आपकी विक्ट्री होती दिख रही है। और अगर इस पर्सन ने आपको इस रिश्ते में हमेशा स्टक रखा है, इनको अटका के रखा है, इनको लगता है इन्होंने आपको जस्टिस नहीं दिया था, आपको लगता है तो ये जस्टिस आपको मिलने वाला है। 6 ऑफ फैंड्स, ऐसा आपको क्लेरिफिकेशन में यस विक्टोरियस मोमेंट है, आप इनके लिए विक्ट्री है आपकी होती हुई दिख रही है। इस पर्सन के एक्शन भी है। 6 ऑफ कप को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे 10 ऑफ कप, यस 6 ऑफ कॉइन्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। शादी हो रही है आपके इस पर्सन के साथ, किसी किसी की बहुत क्विकली हो रही है, हो जाएगी। और यहाँ पे लगता है कोई शादी के बाद फॉरेन ट्रैवल करे, सेटल हो जाए। 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है एंजल? फाइव ऑफ फैंड्स दिख रही है यहाँ पे भी, यहाँ पे फाइव ऑफ सोर्स, 5 ऑफ फैंड्स। जी आगे भी ना दोनों में झगड़े यही लग रहा है, ये सिचुएशन फिर से हो सकती है क्योंकि यहाँ पे आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई ऐसे लोग हैं, कोई ऐसे ऑप्शंस है जो लगातार कोशिश करेगा कि फिर से आपकी बसी बसाई ज़िंदगी, बसा बसाई रिश्ता ख़राब हो जाए। ये मैं आपके लिए वार्निंग मैसेज ही दे रही हूँ गाइस। और ये पर्सन इन लोगों के इफेक्ट में आते हैं और इनके इफेक्ट में आके हो सकता है ये पर्सन आपसे फिर से झगड़ा करे। चैरियट, या फिर हो सकता है कि आप देखिए कमिटमेंट मिल रही है, मैरिज तक रिश्ता जा रहा है, बट झगड़े कहाँ पे होते हैं कि इस पर्सन के लाइफ से ऑप्शन जा नहीं रहे। अब ये ऑप्शन कौन है मुझे नहीं पता, हो सकता है या तो ये पर्सन ऑलरेडी कहीं और मैरिड है और आपको बोल रहे शादी की, बट ये इनकी करंट एनर्जी में आता था ना कि जब भी आप शादी की बात करते हैं तो ये पर्सन भाग जाते हैं क्योंकि ये पर्सन ऑलरेडी कहीं मैरिड है, ऐसी भी बात हो सकती है, या फिर आप कहीं और मैरिड है। तो ये जो ऑप्शंस है ना इसकी वजह से ही मुझे लगता है कि ये आपकी एनर्जी लगती है कि आप शायद चले जाए, आप बोलेंगे आप रहिए आपके ऑप्शन के साथ, हमें कोई भाई शौक नहीं है इस तरह से स्टक रहने का, इस तरह से हैंग रहने का। ये क्या बात हुई, यहाँ पे आ लिए, कुछ दिन रह लिए और जब भी बोलेंगे कि रिश्ते को आगे बढ़ाना है, चलिए कुछ करते हैं, तब इनको भाग जाना है अपने ऑप्शंस के पास। तो ये बात अगर रहती है तो ये कॉन्ट्रडिक्टरी एनर्जी आपके लिए कर जाते हैं। डेविल की एनर्जी क्यों है एंजल? एक बात ये भी हो सकती है कि हो सकता है कि अपने ऑप्शंस को छोड़ के आ जाए आपके पास। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, आपको ऐसी ही लेनी है।
बट यहाँ पे मुझे ये बात नहीं लग रही, मैंने जो पहले बोली यही लग रहा है कि ये पर्सन ना ऑप्शंस के इफेक्ट में आते हैं। इनके लाइफ में ऑप्शंस से जो कुछ करता है या फिर करवाता है किसी और से, जिसके इफेक्ट में ये पर्सन जैसे आते हैं वैसे ये पर्सन आपसे झगड़ा करते हैं, आपको फिर से स्टक करके चले जाते हैं, आपको छोड़ के आपको फिर से इस ये हैंगमैन की एनर्जी देके जाते हैं, आपको अकेला करके जाएंगे। नेक्स्ट एक्शन में भी दिख रही है ये बात। 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है जी। इक्वल गिव एंड टेक का बोल के आते हैं, इक्वल गिव एंड टेक देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बट ये सारा बर्डन आप ही के ऊपर डाल के ये पर्सन झगड़ा करके भाग जाएंगे आगे। अब ये मैरिड अनमैरिड कोई भी हो, बट ये बात डेफिनेटली है कि इस पर्सन के लाइफ में कोई ऑप्शंस है जो आपकी रिश्ता फिर से खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा आगे भी। क्वीन ऑफ कप की एनर्जी क्यों है एंजल? जी, बट शायद है ना, ये मुझे लगता है आपके पर्सन इमेच्योर है, समझ से आपको इमेच्योर है, बट मुझे लगता है ये इमेच्योर है, या फिर सच में अगर कोई इफेक्ट में आता हो तो शायद इमेच्योर हरकतें करता हो, ऐसा हो सकता है। बट अगेन इस पर्सन क्या करते हैं ना, आपको छोड़ के चले जाते हैं, फिर उनको रियलाइज होता है, फिर इनकी आंखें खुलती है, फिर इनकी आपके पास आने की एनर्जी हो जाती है। आप अपने पावर में आ चुके हैं तो ये पर्सन आपके ओर आते हैं, तो ज़रूरी क्या है गाइस, आपको अपने पावर में रहना ज़रूरी है। डेविल, यहाँ पे बहुत डेविल आ रहा है गाइस, मुझे लगता है कि आपकी खुशियों को कोई नज़र लगा रहा है यहाँ पे। आप दोनों के जो खुशहाल भरा रिश्ता है ना, उसके ऊपर सच में कोई कुछ कर रहा है। ब्लैक मैजिक यहाँ पे डेविल 3 बार आए आपकी आज की एनर्जी में, आप थोड़ा बच के रहिए। कोई सच में बहुत गंदी एनर्जी लगाई बैठा है आप दोनों के रिश्ते पे। मुझे आपके पर्सन गलत नहीं लगते गाइस, ये इफेक्ट में आ जाते हैं। जो आ रही है हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी, जो खुशहाली आप दोनों की रिलेशनशिप में आगे आ रही है, ये किसी को हजम नहीं हो रही है, और वो अपनी ओर से हर कोई कोशिश कर रहा है कि जहाँ की इस खुशियों को ग्रहण लग जाए। एंजाइटी आपको रहेंगे, हेल्थ इशू आपको रहेंगे, इस पर्सन को भी रह सकते हैं। बट बॉटम ऑफ द डे यहाँ पे मैरिज का कार्ड आया था, तो मुझे लगता है कि शायद आपको कोई हल मिल जाएगा आपके रिश्ते को बचाने के लिए, और ये बचाना चाहिए आपको, क्योंकि इस पर्सन की जेन्युइन फीलिंग मैंने देखी है, तो जेन्युइन फीलिंग इनकी अच्छी है। अगर कुछ गलत होता है तो किसी निगेटिव एनर्जी के इफेक्ट में होता है, इतनी ही बात मैं समझ पा रही हूँ। ये अभी भी हो रहा है, ये आगे भी होगा। आप समझ नहीं पाती कि अभी ऐसा है, आप थोड़ा गुस्सा कर लेती इस पर्सन के ऊपर, बट आपको इनको समझने की जरूरत है गाइस। आर्केंजल माइकल का ये डेक है, और इन्हीं को कॉल करते हैं। डी आर्केंजल माइकल, आप हमें गाइड कीजिए, जो दर्शक ये वीडियो देख रही इनको क्या करना चाहिए। प्लीज गाइड मी आर्केंजल माइकल। अनकंडीशनल जॉय, रफाइल दे रही मैसेज आपको। सॉब्रिटी, प्रेयर वर्क्स। जी, आपको पता है कि आपका रिश्ता कोई खराब कर रहा है, सरेंडर टू डिवाइन। जिस भी मजहब से आप हो, आप पढ़ा कीजिए, कुरान है, कुछ भी है, गीता, कुरान, चालीसा, हनुमान चालीसा, हाइड्रेशन। मैं मैसेज भी पढ़ूंगी और आपको गाइड भी करूंगी, पहले मैं निकाल लेती हूँ। रफाइल की गाइज है, थैंक यू आर्केंजल रफाइल। क्या गाइडेंस देंगे आप? एक्सेप्टेंस, डिवाइन इंटरवेंशन होगा डेफिनेटली। प्रेयर की एनर्जी में आप आते हो गाइस, सरेंडर
तो देखना किस तरह की सी चीज़ें होती है और देखते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा ये डेक। स्टे पॉजिटिव, बहुत अच्छे मैसेज आ रहे गाइस। रिलेशनशिप ओके, आर्कएंजल रफाइल की ब्लेसिंग है गाइस। मार्केल तो करते ही करते हमें गाइड। थैंक यू आर्कएंजल माइकल, थैंक यू आर्कएंजल रफाइल, थैंक यू। बट ऑफ द डेक लीव अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन बिहाइंड। यस, आपको यही बोला जा रहा है। इतना तो आपको समझ में आ चुका है कि आपके पर्सन खुद नहीं कर रहे, इनसे कोई करवा रहा है। ऑप्शन आएगा, इस थर्ड पार्टी नहीं आई है, इतना भी आप नोटिस कर ले। ऑप्शन कोई भी हो सकते हैं। पहला ही मैसेज क्या है? अनकंडीशनल जॉय। डियर आर्कएंजल रफाइल, थैंक यू फॉर हेल्पिंग एंड अप्रिशिएट एवरीथिंग दैट मेक्स मी हैप्पी राइट नाउ। अनकंडीशनल प्यार इसी को बोलते हैं गाइस। हर चक्रा पे काम कीजिए। ये आर्कएंजल रफाइल का डेक यही बोल रहा है कि आपको आपके हर चक्रा पे काम करना है। हर चक्रा पे काम जब करते, जब आपका हर चक्र ओपन होता है, तो आप ऑटोमेटिकली अनकंडीशनल लव की एनर्जी में आते हैं। क्या बोलते हैं कि आई अनकंडीशनल, मैं सबको अनकंडीशनली प्यार करता हूँ, सबसे अनकंडीशनल लव में रिसीव करता हूँ। हमेशा थैंकफुल और ग्रेटफुल रहना चाहिए आपको डिवाइन को, जो कुछ भी दिया। हाँ, आपको पेन है, स्ट्रेस है, सब कुछ है, बट गाइज आप जिंदा तो है, आप सांस तो ले रहे। यही सांस लेना ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा है। मेरे गुरु महाराज हमेशा ये कहते हैं। तो यही बात है। इसी सरेंडर मोड पे आपको ग्रेटिट्यूड पे करना है यूनिवर्स को। सॉब्रिटी क्या बोलिए? डियर गॉड एंड आर्कएंजल रफाइल, थैंक यू फॉर एडजस्टिंग माय क्रेविंग इन हेल्पफुल डायरेक्शन सो दैट आई ओनली डिजायर लाइफ अफर्मिंग फूड्स एंड बीवरेज। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जो कुछ भी मुझे मिला है, अन्न वस्त्र निवारा, जो कुछ भी दिया है डिवाइन आपने मुझे, अपने मैं वही बोल रही, आप जिंदा हो, आप सरवाइव कर रहे हो, यही सबसे बड़ी कृपा है। और यहाँ पे तो आपको यहाँ पे मकान दिया है, सब कुछ दिया गॉड ने, तो इस चीज़ के लिए आपको हमेशा थैंकफुल ग्रेटफुल रहना है। जिस तरीके से एंजल आपके ऊपर काम करते हैं, आपको हर सिचुएशन को, हर मेंटेलिटी से बचाने की कोशिश करते हैं, आपको एंजल को, गॉड को हमेशा थैंकफुल रहना चाहिए। प्रेयर वर्क इस डेफिनेटली मैं यहीं पे बोला है कि आप हमेशा अपनी बातें डिवाइन से शेयर किया कीजिए गाइस। जब भी सोते हो, क्या तकलीफ हुई है, आप कुछ कीजिए, डिवाइन से हेल्प लीजिए। हमेशा प्रेयर वर्क होती है, डिवाइन सुनते हैं, हमारी प्रेयर जाती है इनके पास। हाँ, बस अगर टाइम लगता है उस चीज़ के लिए, तो आपको इस तरीके से एकदम पेनफुल नहीं होना है, आपको अपना ट्रस्ट बढ़ाए रखना है। आज नहीं तो कल डिवाइन मेरी बात सुनेंगे, मेरे लिए कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। अब तक ये बात नहीं हुई है, तो हो सकता है इसमें मेरा ही कुछ भला हो। ऐसे एनर्जी में आपको आना है। Hydration. Dear Archangel Raphael, thank you for motivating and guiding me to drink more water so that my health, energy and appreciates that optimal levels throughout each day. Okay, आप पानी नहीं पीते क्या आजकल? पानी पीना सीखिए जी। ये तो हो गया है थोड़ा वैज्ञानिक रीज़न, हाइड्रेशन ना हो इसीलिए। अगर मैं रीडिंग थ्रू एनर्जेटिकली आपको मैं बोल रही हूँ, पानी क्यों पीना चाहिए? वाटर इंडिकेट्स इमोशंस। तो आपको भारी मात्रा में अगर आप पानी पीते हैं तो इमोशन एग्जॉस्ट ऑफ नहीं होते। ये एक साइंस भी बोल सकते हैं, एनर्जेटिकल साइंस भी आप बोल सकते हैं। तो भरपूर मात्रा में पानी पीना ये एनर्जेटिकली आपके लिए फ़ायदेमंद है, और वैज्ञानिक तौर पर भी। वैज्ञानिक तौर पर आपके H2O की मात्रा रहती है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, जो आपको बैलेंस कराता है। और एनर्जेटिकली आप बहुत एग्जॉस्ट होते हो इन इमोशनल ट्रॉमा की वजह से, तो आपके अंदर अगर पानी रहता है तो ये बैलेंस बना रहता है। डिवाइन इंटरवेंशन डेफिनेटली आपके लाइफ में होने वाला है गाइस, तो यू डोंट वरी कि आपको ईश्वर ने ऐसे ही छोड़ दिया है। भगवान भरोसे आप हो तो भगवान भरोसे ही रहो, तो भगवान पे भरोसा करके आपका भगवान भला ही करेंगे। ये इंटरवेंशन टाइम होता है, बट जब किसका कब होता है ये नहीं पता। आपकी अपनी जर्नी, आपके अपने कॉन्ट्रैक्ट है, आपके अपने कर्मा है, इस हिसाब से होता है, बट डिवाइन आपकी हेल्प डेफिनेटली करते हैं। एक्सेप्टेंस के एनर्जी में आपको आना है गाइज। मैंने यही बोला है कि आपको एक्सेप्टेंस के एनर्जी में आना है। हर चक्रा है, आपने इनर चाइल्ड हील
हीलिंग करवाई, हर चक्र हीलिंग आपने करवाई, एक्सेप्टेंस में आपको आता है, लाइफ में अच्छा मिले बुरा मिले, आप ऐसे मोड पे आते हैं कि जो कुछ भी है मेरी वजह से, आई एक्सेप्ट इट। इस एनर्जी में आना है, डायरेक्शन अपने आप आपको मिल जाएंगी और रफ़ाइल आपको हेल्प करेंगे इसके लिए। तो थैंक यू आर्कएंजल रफ़ाइल। माइकल को तो हम हमेशा बोलते ही बोलते, हमें हमेशा क्लियर कट गाइडेंस हमेशा देते हैं। थैंक यू आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफ़ाइल। स्टे पॉजिटिव, यस आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। यस दिक्कतें हैं लाइफ में, परेशानियाँ मैं देख पा रही हूँ, आप कैसे जाते हैं कि बिल्कुल आप इस तरीके से कम्प्लीटली अपने आप को लाते हैं और फिर सडनली आपकी लाइफ ऐसे 360 डिग्री में चेंज होती है। आप चेंज हो जाते हैं, लाइफ की अकॉर्डिंगली आप चेंज हो जाते हो, बदलाव स्वीकार करते हो, फिर वही टावर मोमेंट आपके ऊपर आता है, फिर आप टूट जाते हो। तो यस, ये तो लाइफ का चक्र है गाइस, ये तो चलता रहेगा। आपको पॉजिटिव बने रहना है। यही पॉजिटिविटी, यही एक्सेप्टेंस, यही प्रे वाली एनर्जी आपको इस भंवर में भी तार के लेके जा सकती है। रिलेशनशिप आपके लाइफ में डेफिनेटली बनेगा गाइस। बस 2-3 बातें आपको ख्याल रखना है। एक्सेप्टेंस के एनर्जी में आना है आपको, ईश्वर पे भरोसा रखना है, हर चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड पे करना है, पॉजिटिव रहना है। रिलेशनशिप डेफिनेटली आएगा। सिचुएशन स्ट्रेसफुल है लाइफ में, बट इसको आप जब तक पकड़ के रखेंगे तब तक आपको परेशानी होती रहेंगी। आप पकड़ के बैठते हो, ये भी बात मैंने देखी है। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई थी, तो ये भी बात है कि आप पास को पकड़ के बैठते, छोड़ते नहीं। एंजल क्या गाइडेंस देते हैं, वैसे हमने आर्कएंजल रफ़ाइल की भी ले ली, आर्कएंजल माइकल की भी हेल्प ले ली, फिर भी देखते हैं और आपके लिए क्या स्पेशल गाइडेंस है। रिकवरी होगी आपकी रिलेशनशिप में, आप डोंट वरी। यस नो को हम क्लेरिफाई करेंगे। मैंने अब समझ लिया कि नो आया, तो हम फिर से कार्ड्स को भी देखेंगे। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपका रिलेशनशिप अच्छा बनता हुआ दिख रहा है। और लूँगी, इट्स अप टू यू बोल रहे एंजल। हाँ, आपके लिए बहुत ही तकलीफदायक सिचुएशन हो रही है, तो ये आप इसको फिर छोड़ के भी जा सकते हैं। इट्स अप टू यू। बट एंजल अगर बोलेंगे तो ये इस सिचुएशन आपके रिलेशनशिप की इम्प्रूव हो जाएंगे गाइस। फ्यू वीक है, यस अगेन बॉटम द डे, यस आप रह सकते हैं इसमें, रिकवरी होगी आपके रिलेशनशिप में। तो ये आपके डिपेंड है, फिर आपको रहना है जाना है, ये आपकी चॉइस है। नो की एनर्जी क्यों एंजल? जी दूर जाना चाहते आप रिश्ते से, मत जाइए। आप मैरिड है ऑलरेडी, तो नहीं जाना है आपको। आप मिस करते हैं इस पर्सन का, ये एनर्जी है आपकी। ये आपका मैरिज कमिटेड रिलेशनशिप है, बट इसमें अगर प्रॉब्लम आ रही है, ये पेनफुल सिचुएशन है आपकी, बट ये निकल जाएंगी, ये चली जाएंगी। जो दूर गया है ये आपके लाइफ में वापस आ जाएगा। आपको जाना नहीं इस रिश्ते से दूर, ओके। तो ये थी गाइज मेरी ये रीडिंग, आपको कैसी लगी आपको डेफिनेटली बोलना। यहाँ पे बॉटम रेड हैंगमैन में है, तो ये रिश्ते ने भले आपको हैंग करके रखा है, आप मिस करते हैं, आपको छोड़ के गए हैं, क्योंकि आप करते इस पर्सन को बहुत प्यार, ये आपको छोड़ के गए हैं, बट फिर भी एंजल बोल रहे हैं आपको यहाँ से नहीं जाना है। अब आपके लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल हो रही सिचुएशन, आप जा सकते हैं, आपकी सिचुएशन है, ये भी एंजल ने आपके सामने चॉइस रख दी है। रीडिंग कैसी लगी गाइस, आपको डेफिनेटली बोलना यस। मैंने बोला था मैं थोड़ी डिटेल रीडिंग करूँगी, मैंने कर दी। आपके सारी क्वेश्चन शायद हल हो गए होंगे, यहाँ पे उनको सोल्यूशन मिल गया होगा। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग देखते हैं, तो इनके हिसाब से एनर्जीज जैसे से मुझे कनेक्ट होती है, वैसे वैसे मैं आपके लिए रीड करती हूँ। तो यस, आपकी एनर्जी मुझे कनेक्ट हो जाए, एनर्जी एक्सचेंज हो जाए, इसके लिए आपको क्या करना रहता है, आपको लाइक करना होता है, कमेंट करना होता है, तो इतना आप कर ही सकते हैं। तो okay guys, bye, nice day, nice life, take care, love you all.